नमस्कार। यह छठी कक्षा का पाठ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस वीडियो में हम उनके जीवन व उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अथवा APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। कौन से थे ये? 11वें राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। अभियंता होता है इंजीनियर, अर्थात वे राष्ट्रपति तो थे ही, लेकिन उनसे पहले वे इंजीनियर भी थे। ये मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना लगा। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। पोखरण है, ये राजस्थान का हिस्सा है पोखरण। कलाम 2002 में भारत में राष्ट्रपति चुने गए। भारत के राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम 2002 में। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। तो अब्दुल कलाम जी ने भारत रत्न भी प्राप्त किया। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। ये 5 भाई एवं 5 बहनें थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनका पिता का बहुत प्रभाव रहा है। उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। आम बच्चों की तरह इन्हें भी अपनी माँ के हाथ का बना भोजन बेहद पसंद था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। स्नातक होने के बाद इन्होंने हार्वर्ड क्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। हार्वर्ड क्राफ्ट होता है भूमि व जल में चलने वाला वाहन, अनुसंधान होता है खोज। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां इन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद है भारत निदेशक के रूप में पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3
निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित होता है आकाश से फेंका हुआ। अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण केवल इनके मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। मिसाइल को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपास्त्र। उन्नीस में वे भारतीय अनुसंधान इसरो से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनने का श्रेय हासिल हुआ। कब हुआ भाई? 1962 में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े थे। तब 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया गया। 1980 में। इस प्रकार भारत भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को चढ़ाने का श्रेय इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था, अर्थात अपने ही देश में इसको निर्माण किया गया था। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा, शोध और विकास विभाग के सचिव थे। 1992 से 1999 तक ये क्या थे? रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा, शोध और क्या थे? विकास विभाग के सचिव। सचिव होता है मंत्री। परीक्षण किया गया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। कलाम साहब ने जहां एक तरफ मिसाइल बनाई, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुस्तकों का सृजन भी किया। इनको पुस्तकें लिखने का भी शौक था, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर, और 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। दूसरी पुस्तक का नाम है 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये आजीवन अविवाहित रहे, उन्होंने शादी नहीं की। इन्हें संगीत, विशेषकर वीणा वादन बेहद प्रिय था। कौन सा संगीत प्रिय था? वीणा वादन। साथ ही इन्हें तमिल कविताएं लिखने का भी शौक था। कलाम साहब को अनेक मेडल और पुरस्कार प्राप्त हुए। 1997 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1997 में। 1997 ईस्वी में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। 2000 में विश्व भारती का देशी कोटम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त कलाम को डॉक्टर वीरेंद्र राय स्पेस अवार्ड, ओम प्रकाश भसीन अवार्ड, नेशनल नेहरू अवार्ड आदि पुरस्कार प्राप्त हो चुके थे, अर्थात इनको बहुत से ऐसे पुरस्कार मिले हुए हैं। सन 1981 में इन्हें पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1984 में आर्यभट्ट पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त हो चुके थे। सन 1996 में इन्हें गुजरमल मोदी पुरस्कार,
सम्मानित किया गया। गुजरमल मोदी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया इनको? 1996 में। उसके बाद सन 1996 में A.K. फ्लोरिडा से इन्हें सम्मानित किया गया। कौन से? A.K. फ्लोरिडा। 27 जुलाई 2015 की शाम डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे, तभी दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया। व्याख्यान क्या होता है? भाषण। कहाँ पे दे रहे थे ये? शिलोंग में। डॉक्टर कलाम आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके आदर्श सदैव ही देशवासियों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इस पार्ट में हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि हमारे 11वें राष्ट्रपति थे, उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा और उनसे कुछ प्रेरणा भी मिली हमें।